नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। राज्यसभा में गुरुवार का दिन बेहद हंगामेदार रहा, जहां राफेल को लेकर आनंद शर्मा और सुषमा स्वराज के बीच तीखी नोकझोंक हुई, तो वहीं कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर भी सवाल उठाया। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने राज्य के हालात खराब होने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया, जिसके जवाब में सरकार की तरफ से अरुण जेटली खड़े हुए। अरुण जेटली ने विपक्ष की ओर से खड़े हर सवाल का करारा जवाब देते हुए कांग्रेस की बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के साथ कांग्रेस ने जितना खिलवाड़ किया है, उतना इतिहास में किसी भी पार्टी ने नहीं किया। जेटली ने हमला बोलते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर ब्लेम गेम की राजनीति करेगी तो उसे ये जानकर बहुत तकलीफ होगी कि कश्मीर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सही थे या फिर जवाहरलाल नेहरू। और इससे बेहतर होगा कि अगर इतिहास में जाना है आजाद साहब, और अगर ब्लेम गेम में जाना है, तो मैं केवल आपको इतना कह दूं कि जब इतिहास फैसला करेगा कि कश्मीर के ऊपर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दृष्टिकोण सही था या पंडित जवाहरलाल नेहरू का सही था, तो शायद बहुत बड़ी तकलीफ आपको होगी। लेकिन अगर आपको स्टेट्समैन बनना है और आपकी पार्टी को बनना है, तो कम से कम भविष्य की हम लोग सोचें, और उस भविष्य की सोच में कश्मीर में जो गलतियां हुई उनसे बाहर निकलकर, उस ब्लेम गेम से बाहर निकलकर वहां अमन, चैन, विकास, डेवलपमेंट किस प्रकार से हो सकता है, इसकी बात हम लोग सोचें तो शायद बेटर होगा। और केवल अगर आपका प्रयास रहेगा कि कोई ना कोई हमारी हिस्टोरिकल मिस्टेक्स को व्हाइट वॉश कर दे, तो वो तो इतिहास का एक अंग बन चुकी है। इस देश का हर नागरिक जानता है, उससे मुक्ति कभी आपको मिल नहीं पाएगी। जेटली से पहले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सदन में कहा कि पिछले 4.5 सालों में कश्मीर की हालत और ज्यादा खराब हुई। उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल को कश्मीर के लिए स्वर्णिम काल बताया, जिसका जवाब देते हुए जेटली ने याद दिलाया कि कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग साल 2010 से ही शुरू हुई। इसी दौरान आतंकियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और पत्थरबाजी को हथियार बनाया। आपने जिसको गोल्डन पीरियड कह दिया, उस गोल्डन पीरियड में तो स्टोन थ्रोइंग शुरू हुई थी जब 2008 में, और स्टोन थ्रोइंग शुरू होने के पीछे कारण बड़ा स्पष्ट था। कारण यह था स्टोन थ्रोइंग मूवमेंट के पीछे कि इस देश की भी आतंक और आतंकवादियों से लड़ने की क्षमता सुधर रही थी, चाहे सरकार आपकी हो चाहे हमारी हो। और पूरा विश्व कभी भी इस मूड में नहीं था कि हम स्वीकार करें कि कोई आतंकवाद के आधार पर कहीं विजय प्राप्त कर ले। Nobody can be allowed to enjoy the fruits of terrorism. That's the global mood today. तो आतंकवादियों में भी, हुर्रियत में भी ये सोच बदली, और वो सोच ये बदली कि किसी प्रकार से हम लोग इसको सिविल डिसोबीडियंस का रूप लें। और इसलिए 2008 में उन्होंने अपनी रणनीति बदली, और उस बदली हुई रणनीति के तहत उन्होंने मास अपसर्ज, नहीं 2010 में अमरनाथ था, 8 अच्छा, आई एम सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड। अच्छा, 8 अमरनाथ यात्रा थी, आप मुख्यमंत्री थे उस वक्त। तो 2010 में जब वो शुरू हुई तो उसके पीछे उद्देश्य ये था कि मास डिसोबीडियंस करिए। अरुण जेटली ने गिन गिन कर कांग्रेस के हर आरोप का जवाब दिया और बताया कि 1947 से लेकर आखिर तक कांग्रेस की सरकार ने कितनी गलतियां की, जिसकी वजह से कश्मीर आज भी एक समस्या बनकर खड़ा हुआ है।